आज हम अपने वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान, परिभाषा, क्षेत्र एवं प्रकृति। राजनीति विज्ञान का प्राचीनता का एक सर्वमान्य तथ्य है जिसने प्राचीन काल में प्लूटो व अरस्तु से लेकर वर्तमान युग तक उल्लेखनीय प्रगति की है। राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल साइंस का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द किससे हुई थी? पोलिस से हुई है। किस शब्द से हुई है? पोलिस शब्द से हुई है। यूनानी भाषा में पोलिस का अभिप्राय नगर राज्य है। यूनानी भाषा में पोलिस का अभिप्राय नगर राज्य है। 500 ईसा पूर्व से पहले यूनानी लोग इन्हीं छोटे छोटे नगरों में रहते थे और इन नगरों की स्थिति एवं राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित ज्ञान को राजनीतिक या पॉलिटिक्स कहा जाता था। पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। अरस्तु किसने किया था? पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने इस विषय को नीतिशास्त्र से अलग कर स्वायत्त विषय के रूप दिया, इसीलिए इसे अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। परिभाषा, क्षेत्र एवं प्रकृति के बारे में। तो जिसे पहले देखिए, राजनीति विज्ञान प्राचीनता का एक सर्वमान्य तथ्य है जिसने प्राचीन काल में प्लूटो और अरस्तु से लेकर वर्तमान युग तक उल्लेखनीय प्रगति की है। राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल साइंस का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिस से हुई है और यूनानी भाषा में पोलिस का अभिप्राय नगर राज्य है। 500 ईसा पूर्व से पहले ही इन छोटे छोटे नगर राज्यों में ही रहते थे और इन नगर राज्यों की स्थिति एवं राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित विज्ञान को राजनीति या पॉलिटिक्स कहा जाता था। पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने इस विषय को नीतिशास्त्र से अलग कर स्वायत्त विषय के रूप दिया, इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं देखिए। ये जो परिभाषा है, पहली परिभाषा हम देखते हैं गार्नर की। गार्नर कहते हैं राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। गार्नर ने क्या कहा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ब्लंट शली के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य और जो समझने का प्रयास करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है और इसका आवश्यक स्वरूप क्या है, किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है और उसका विकास कैसे हुआ है। शली के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयास करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है और उसका विकास कैसे हुआ। गैटल के हिसाब से क्या था? राजनीति विज्ञान राज्य कैसा रहा की ऐतिहासिक खोज, राज्य कैसा है का विश्लेषणात्मक अध्ययन, राज्य कैसा होना चाहिए का राजनीति और नैतिक परिकल्पना है। गैटल के अनुसार देखिए, राजनीति विज्ञान राज्य कैसा है कि ऐतिहासिक खोज, कैसा रहा है कि ऐतिहासिक खोज, राज्य कैसा है का विश्लेषणात्मक अध्ययन और राज्य कैसा होना चाहिए का राजनीति और नैतिक परिकल्पना है। आशीर्वादम के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य और शासन दोनों का ही विज्ञान है। आशीर्वादम के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य और शासन दोनों का ही विज्ञान है। जेम्स के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य और शासन दोनों का ही विज्ञान है। आशीर्वादम ने क्या कहा? राजनीति विज्ञान राज्य और शासन दोनों का ही विज्ञान है। जेम्स के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। जेम्स के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, लेकिन आशीर्वादम ने क्या कहा? राज्य और शासन दोनों का विज्ञान है। अब सीले की परिभाषा देखते हैं। राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीवन का, बीजगणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है।
इसीलिए क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीवन का, बीज गणित अंकों का, और तथा ज्यामितीय शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। लीकॉक, राजनीति विज्ञान सरकार के संबंधित विधा है। लीकॉक ने क्या कहा, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। अब पॉल जेनेट ने क्या कहा, पॉल जेनेट के बारे में देखते हैं। पॉल जेनेट कहते हैं, लीकॉक ने क्या कहा है, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। पॉल जेनेट, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों का विचार किया जाता है। पॉल जेनेट ने क्या कहा, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य का आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। गिलक्राइस्ट महोदय क्या कह रहे हैं, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। गिलक्राइस्ट ने कहा, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। डिमॉक ने क्या कहा है, राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। डिमॉक ने क्या कहा, राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। हरमन हेराल्ड क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है। हरमन हेराल्ड ने क्या कहा, राजनीति विज्ञान के संपूर्ण रूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है। कैटलिन क्या कहते हैं, देखिए, राजनीति विज्ञान नियंत्रण और नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान नियंत्रक एवं नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन है। ये एक परिभाषा दी है हमारी कैटलिन ने। भाषाएं देखते हैं। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। कैटलिन ने क्या कहा, राजनीति विज्ञान किसका विज्ञान है, शक्ति का विज्ञान है, शक्ति का। फिर डेविड स्टर्न ने क्या कहा है, राजनीति विज्ञान समाज के मूल्यों का सत्तात्मक विवरण है। राजनीति विज्ञान समाज के मूल्यों का सत्तात्मक विवरण है, डेविड स्टर्न ने कहा। लॉसवेल तथा कैप्लान के अनुसार एक अनुभव खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण एवं सहभागिता का अध्ययन है। लॉसवेल कैप्लान के अनुसार एक अनुभवात्मक खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति का निर्धारण एवं सहभागिता का अध्ययन है। डॉक्टर हसजार एवं स्टीवेंस के अनुसार राजनीति शास्त्र अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुखतः शक्ति संबंधों के अध्ययन करता है। इन शक्ति संबंधों का प्रमुख रूप है और व्यक्तियों में परस्पर, व्यक्ति एवं राज्य के मध्य शक्ति संबंधों और राज्यों के परस्पर संबंध है। डॉक्टर हसजार ने क्या, स्टीवेंस ने क्या कहा कि राजनीति शास्त्र अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुखतः शक्ति संबंधों के बारे में बता रहे हैं, अध्ययन करता है। इन शक्ति संबंधों के प्रमुख रूप हैं व्यक्तियों में परस्पर, व्यक्तियों और राज्य के मध्य शक्ति संबंध, और राज्यों में परस्पर, यानी कि व्यक्ति और राज्य कहा, पहले व्यक्तियों के मध्य कहा, फिर व्यक्ति और राज्य में कहा, और फिर राज्यों और राज्य में कहा। 3 प्रकार के बताए उन्होंने। रॉबर्ट ए डहल, राजनीति विज्ञान का शक्ति, नियम एवं सत्ता से संबंध। रॉबर्ट डहल के अनुसार राजनीति विज्ञान का शक्ति, नियम और सत्ता से संबंध है। आमंड और पावेल क्या कहते हैं, आमंड और पावेल के अनुसार आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में हम राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन एवं विश्लेषण करते हैं। आमंड और पावेल के अनुसार आधुनिक राजनीतिक विज्ञान हम राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन एवं विश्लेषण करते हैं। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि वर्तमान में राजनीति विज्ञान केवल राज्य और सरकार से संबंधित विज्ञान नहीं, बल्कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक क्रियाओं और प्रक्रियाओं, शक्ति, सत्ता एवं मानव समूहों की अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। अब देखिए, इनका परिभाषा का तुलनात्मक अध्ययन क्या करते हैं, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। पहले देखिए, परंपरागत में क्या है, राज्य का अध्ययन किसने किसने कहा, गार्नर, गैरिज, ब्लंट्स्की, गैटलिन और एक्टन ने। इन्होंने राज्य का अध्ययन माना। किसने किसने, गार्नर, गैरिज, ब्लंट्सली, गैटिल और एक्टन ने।
और परंपरागत में सरकार का अध्ययन किसने कहा? शीले और लीकॉक ने कहा। राज्य और सरकार का अध्ययन शीले और लीकॉक ने। राज्य और सरकार का अध्ययन, इन दोनों का अध्ययन कौन मानते हैं? ये पॉल जेनेट और गिलक्राइस्ट। राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन ये पॉल जेनेट और गिलक्राइस्ट मानते हैं। राज्य, सरकार एवं व्यक्ति का अध्ययन हरमन, हेरल और लास्की मानते हैं। फिर से देखिए एक बार, राज्य का अध्ययन गार्नर, गैरिज, ब्लंटशली, गैटिल और एक्टन। सरकार का अध्ययन शीले, लीकॉक। सरकार यानी कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन पॉल जेनेट और गिलक्राइस्ट। राज्य, सरकार एवं व्यक्ति का अध्ययन हरमन, हेराल और लास्की। आधुनिक दृष्टिकोण देखते हैं। मानव व्यवहार का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन ये चार्ल्स मैरियम लॉसवेल कैटलिन ने। फिर शक्ति का अध्ययन चार्ल्स मैरियम लॉसवेल कैटलिन ने। राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन ये डेविड स्टर्न ने माना है। राजनीतिक व्यवस्था डेविड स्टर्न। निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन ये किसने माना है? हर्बर्ट साइमन ने माना है। और नीति का अध्ययन है ये लॉसवेल ने माना है, नीति का अध्ययन। अब राजनीति का पर्याय देखते हैं। राजनीति का पर्याय, जेलिनेक राजनीति विज्ञान के अतिरिक्त कोई और ऐसा विज्ञान नहीं है जो परिभाषित शब्दों के उसके समान आवश्यकता हो। राजनीतिक विज्ञान के अतिरिक्त कोई और ऐसा विज्ञान नहीं है जिसे परिभाषित शब्दों की उसके समान आवश्यकता हो। राजनीति देखिए, राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अपनी पुस्तक नगर राज्य संबंधी पुस्तक में अरस्तु ने किया था। राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने अपनी पुस्तक नगर राज्य संबंधी पुस्तक में किया था। अरस्तु के बाद जेलिनेक, सेज्विक, हंटजॉनडॉर्फ आदि ने भी राजनीति शब्द का अपनाया। फ्रेडरिक पोलाक ने राजनीति को दो भागों में बांटा, सैद्धांतिक राजनीति और प्रयोगात्मक राजनीति। फ्रेडरिक पोलाक ने दो भागों में बांटा, कौन? सैद्धांतिक राजनीति और प्रयोगात्मक राजनीति। आधुनिक लेखकों ने पॉल जेनेट, सी लेविस, अलेक्जेंडर वेंड ने राजनीति का तात्पर्य प्रयोगात्मक और व्यवहारिक राजनीति समझा। मैकोनी ने राजनीति शब्द को कला के अर्थ में प्रयोग किया है। मैकोनी ने राजनीति शब्द का अर्थ कला में प्रयुक्त किया। गारण के अनुसार राजनीति शब्द का क्रियाकलाप के उस भाग तक सीमित है जो दैनिक गतिविधियों के संचालन से संबंधित है। गारण के अनुसार राजनीति शब्द राज्य के क्रियाकलापों के उस भाग तक सीमित है जो दैनिक गतिविधियों के संचालन से संबंध रखता है। गिलक्राइस्ट ने कहा, आधुनिक प्रयोग के कारण राजनीति का एक नया अभिप्राय हो गया है जो हमारे विज्ञान के नाम के रूप में यह निरर्थक हो गया है। राजनीतिक दर्शन देखते हैं। राजनीति दर्शन राजनीति विज्ञान का पूर्वगामी है और इस विषय में अपने अधिकांश सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के लिए ही हैं। अब इसकी प्रकृति दार्शनिक है और यह कल्पना और तर्क पर आधारित है, इसलिए नैतिकता और मूल्य पर बराबर इस पर बल दिया गया है, नैतिकता और मूल्य पर। गिलक्राइस्ट के शब्दों में राजनीति दर्शन का एक प्रकार से राजनीति से पूर्व जन्म हुआ। मतलब राजनीति जब शुरू होती है, जो पॉलिटिक्स शुरू होती है, उसके पहले पॉलिटिकल फिलॉसफी आ गई, राजनीतिक दर्शन आ चुका था। क्योंकि राजनीतिक विज्ञान राजनीति दर्शन के मौलिक मान्यताओं पर ही आधारित है। जो राजनीतिक दर्शन है उस पे ही यह विषय राजनीतिक विज्ञान आधारित है। J.H. होलवेल के अनुसार क्या है? राजनीति दर्शन का संबंध राजनीतिक संस्थाओं में निहित विचारों, आकांक्षाओं से है। ये किसको मानना है? जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उसमें जो विचार हैं, आकांक्षाएं हैं, और इस कारण राजनीतिक दर्शन विषय का अपूर्ण अध्ययन ही है। कह रहे इस प्रकार राजनीति दर्शन विषय का अपूर्ण अध्ययन ही है। राजनीतिक चिंतन देखिए, राजनीतिक किसी विशेष समय अवधि में संपूर्ण समाज के राजनीतिक मनन एवं विचारों का समुच्चय राजनीतिक चिंतन है। किसी विशेष समय अवधि में संपूर्ण समाज के राजनीतिक मनन एवं विचारों का समुच्चय राजनीतिक चिंतन है। राजनीतिक विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गॉडविन और मेरी वोलेस्टनक्रॉफ्ट द्वारा किया गया था। गॉडविन और मेरी वोलेस्टनक्रॉफ्ट द्वारा इसका प्रयोग किया गया। बाद में इस शब्द का प्रयोग विकी ह्यूम और जॉन शीले द्वारा किया गया। इन तथ्यों अनुभवात्मकता, प्रयोग और विज्ञान का आधार माना जाता है। गिलक्राइस्ट के अनुसार विवेक
गिलक्राइस्ट के अनुसार विवेक और प्रचलन की दृष्टि से राजनीति विज्ञान ही उचित नाम है। वान मोहल, होल्टजेनडॉर्फ, लेविस और गिडिंस ने राजनीति विज्ञान का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया है। आगे हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।